पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आप चिचावतनी की टीम से भी मैच करा देंगे तो ये उनके खिलाफ भी मैच फंसाकर आखिरी ओवर में जीतेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये खासा है कि ये सामने वाली टीम के बराबरी पर आकर उसके लेवल का मुकाबला खेलती है, चाहे आप भारत से मुकाबला करा दे, ऑस्ट्रेलिया से करा दे या फिर जिम्बाब्वे से करा दें। पहले टी20 में पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में जिम्बाब्वे को हराया, लेकिन ये जीत 2-3 सवालात छोड़कर चली गई। पहला सवाल यह कि फखर जमान ने परफॉर्म कर दिया। अब फखर जमान ने परफॉर्म कर दिया तो फिर बाबर आजम वर्ल्ड कप खेलेंगे या वो खेलेंगे? मेरे नजदीक दोनों को खेलना चाहिए, लेकिन यहां पर सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अभी तक जो थिंकिंग थी कि टॉप ऑर्डर में आप फखर जमान या बाबर आजम किसी एक के साथ जाएंगे और मिडिल ऑर्डर में आप अब्दुल समद या फिर हसन नवाज के साथ खेलेंगे। लेकिन आज जब अब्दुल समद इंजर्ड हुए, हसन नवाज अभी टीम के साथ आए नहीं थे, तो फिर फखर जमान को डाउन द ऑर्डर खिलाया गया, मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया। फखर जमान ने परफॉर्म कर दिया। अब क्या फखर जमान को इसी नंबर पर पूरी जो सीरीज में खिलाया जाएगा और जो वर्ल्ड कप आ रहा है आगे उसमें भी क्या बाबर आजम अब डाउन द ऑर्डर खेलेंगे, फिनिशर के तौर पर खेलेंगे? क्योंकि ओपनर अगर साहिबजादा फरहान होते हैं, फखर जमान हो या साहिबजादा फरहान होते हैं या साइम अयूब होते हैं या फखर जमान होते हैं या फिर बाबर आजम होते हैं, ये 3-4 बल्लेबाज तो ऊपर के डन हैं, क्योंकि 4 पर तो आपको खेलते हुए नजर आएंगे सलमान अली आगा। तो फिर नीचे अगर देखा जाए फिनिशिंग नोट पर तो आपको एक खिलाड़ी आपका शॉर्ट है, क्योंकि आप ना नवाज पर उतना ट्रस्ट कर सकते हैं ना फहीम अशरफ पर उतना ट्रस्ट कर सकते हैं। तो फिर भाईजान यहां पर क्या आता है? यहां पर यह आता है कि बीच में आप हसन नवाज अब्दुल समद को डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन टॉप दी ऑर्डर में, क्योंकि फखर जमान ना ये सारी जो तमीद में बांध रहा हूं इसलिए बांध रहा हूं, फखर जमान ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। फखर जमान ने बात की है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद, एक पिच साइड शो होता है उसमें बैठे थे वो ज़ैनब अब्बास और बाजिद खान के साथ। उन्होंने कहा कि मुझे कोच और कप्तान की जानिब से कहा गया था कि इस ट्राई सीरीज में 2 मैचेस आपको मिलेंगे, 2 मैचेस साइम अयूब को मिलेंगे और 2 मैचेस साहिबजादा फरहान को मिलेंगे। यानी फखर जमान, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान को 2-2 मैचेस दिए जाने थे इस सीरीज में। अब जो परफॉर्म करता वो बतौर ओपनर ही खेलता। बाबर आजम फिर नंबर 3 पर होते, 4 पर सलमान अली आगा होते और 5 पर अब्दुल समद या हसन नवाज जिसको आप खिलाएंगे अब वो खिलाड़ी होता। और फिर नीचे आप कोशिश करते कि आप फहीम अशरफ और नवाज से काम चला लें। एक तो ये बड़ा सवाल है, इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि जिम्बाब्वे इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो पहले 10 ओवर पहली इनिंग्स के भी जिम्बाब्वे ने जीते, 72 के ऊपर रन था, 73 या 74 रन था, कोई विकेट नहीं गिरा था, वहां पर एक विकेट गिरता है। फिर दूसरी इनिंग्स में अगर देखा जाए तो पहले 10 ओवर्स में वहां पर भी जिम्बाब्वे का पलड़ा ही भारी था, लेकिन जिम्बाब्वे मैच हार जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कंट्रोल ना होने के बावजूद ये मुकाबला आसानी एट द एंड जीत जाती है। तो इस पर चर्चा करेंगे कि भाई क्यों हमेशा ऐसा होता है कि सामने वाली टीम की तरह ही क्रिकेट खेलनी है। कब मैं यहां पर खड़ा होकर आपसे कहूंगा कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज डोमिनेट किया सामने वाली टीम को और सामने वाली टीम से मुकाबला जो है ना एक तरफा जीता। और तीसरी जो चीज है वो ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो कॉम्बिनेशन किस तरह का बनाकर आगे चलेगा। तो 1 बाय 1 चलते हैं। बाबर आजम की भी डिस्कशन करेंगे, पिछली वीडियो में भी कर चुका हूं, वो भी देखिएगा। सबसे ऊपर आता है कि फखर जमान खेलेंगे नंबर 3 पर या नंबर 6 पर। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ये एक्सपेरिमेंट्स पर बिलीव करती है। तो फखर जमान को पहले तो बतौर ओपनर या नंबर 3 पर खिलाना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लान्स में था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो थिंकिंग थी वो यही थी कि वर्ल्ड कप में अगर फखर जमान को लेकर जाएंगे तो नंबर 3 पर खिलाएंगे या बतौर ओपनर खिलाएंगे, क्योंकि साहिबजादा फरहान भारत के खिलाफ उस मुकाबले के बाद खामोश हैं। अलग स्टोरीज कहानी की आते हैं, इस खिलाड़ी की आते हैं, बड़े शॉट खेलते हैं, ब्रिस्क अंदाज में स्टार्ट देते हैं, लेकिन फिर जो स्ट्राइक रेट होता है वो 130 के आसपास होता है। मतलब ऐसा क्या हो रहा है? इसकी वजह यह है कि 49% डॉट बॉल्स खेलने की रेशो है साहिबजादा फरहान की। साइम अयूब भी ओडीआई में ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, पर टी20 में आज भी 80 के स्ट्राइक रेट से खेले। पिछले 12 मैचेस में 6 दफा 0 पर आउट हुए। तो ओपनिंग का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इशू है। आई नो के उतना ज्यादा नहीं है जितना मिडिल ऑर्डर का है, लेकिन ओपनिंग में इश्यूज हैं। तो फिर फखर जमान को आप इन कर सकते थे, लेकिन अब क्योंकि फखर जमान ने इस मुकाबले में जहां पर पाकिस्तान मुश्किल हालात में था वहां पर आकर 40 ऑड रन्स की एक ऐसी इनिंग्स खेल दी जिसने पाकिस्तान को मैच जिता दिया। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जितनी मेंटालिटी को मैं जानता हूं उसके मुताबिक अब फखर जमान को ये पूरी सीरीज इसी नंबर पर खिला देंगे और इसी टीम के साथ जो है ना, टीम तो नहीं कहूंगा, हर नसीम शाह को भी मौका मिलेगा मेरे नजदीक, लेकिन जो टॉप ऑर्डर है पहले 6 खिलाड़ी वो यही रहने वाले हैं। और अब शायद फखर जमान को इस सीरीज में इस नंबर पर टेस्ट किया जाए। और फखर जमान ने यह भी कहा कि मैं किसी भी नंबर पर खेलने के लिए तैयार हूं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो जो टीम बन रही है वो इसी तरह से बन रही है अनटिल एंड अनलेस अगर हसन नवाज आते हैं और वो बहुत उम्दा परफॉर्म कर जाते हैं मिडिल ऑर्डर में। याद रखिएगा कि हसन नवाज ने जो परफॉर्म किया ओवर द ईयर्स वो या बतौर ओपनर किया है या फिर तीसरे चौथे नंबर पर किया है, लेकिन अब आप उनको खिला के बात कर रहे हैं, अब आपके उनको खिलाया जाए लोअर ऑर्डर में। मतलब
दैट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मुझे समझ नहीं आती कि ये टीम किस होमवर्क के साथ आती है या किस अप्रोच के साथ मैदान में उतरती है, और ये चीजें अगर मुझे यहां पर पता है तो उनको क्यों नहीं पता। दूसरी बात पर आते हैं, फखर जमान की बात हमने कर ली, हम अब बात करते हैं टीम की। देखिए टीम की अगर आप बात करेंगे ना तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अनसर्टेन सी टीम है। सामने वाली टीम के लेवल पर आकर खेलती है, जिस तरह की क्रिकेट सामने वाली टीम खेलती है उसी तरह से ये टीम सामने वाली टीम को जवाब देती है। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, एक दिन ऐसा लगता है कि ये अलग टीम उतर आई है मैदान में। मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो नहीं है जिसको हम जानते हैं, कोई नई टीम है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 बना देते हैं, 200 चेज भी कर देते हैं, और फिर कहीं किसी दिन ऐसा होता है कि ये टीम यूएसए के खिलाफ खेलती है और उनसे मैच हार जाती है, और किसी दिन जिम्बाब्वे से कभी मैच जीत जाती है, कभी फंसा देती है। ये इस टीम का खासा है, लेकिन यही शायद खूबसूरती भी इंटरनेशनल क्रिकेट में इस टीम की, एक कलरफुल टीम है। आज की मुकाबले की बात करें तो मोहम्मद नवाज सबसे ऊपर इस खिलाड़ी का नाम, क्योंकि 22 रन देकर 2 विकेटें चटकाई। उस मोमेंट पर 2 विकेटें ली जब पाकिस्तान से मुकाबला थोड़ा सा दूर जा रहा था। आते हैं 2 बड़ी विकेटें लेते हैं, 72 फॉर नन था जिम्बाब्वे, लेकिन वहां से 2 बड़ी विकेटें लेते हैं। फिर साइम अयूब बीच में ठीक ठाक गेंदबाजी करते, और जब बल्लेबाजी की बात करें तो पाकिस्तान को 6 ओवर्स में कुछ 50-55 रन दरकार थे, तब आउट होते फखर जमान, या फिर 40-45 रन के आसपास जब चाहिए थे तब आउट होते हैं। एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, मुझे थोड़ा सा ज़हन से निकल गया, लेकिन उस मौके पर आकर नवाज वहां पर भी 12 गेंदों पर 21 रन की वो क्लासिकल इनिंग्स खेलते हैं और फिनिश भी कर देते हैं मैच। कहने का मकसद यह है कि इस साल जो नवाज का जो रिवाइव हुआ है, मोहम्मद नवाज ने जो कमबैक किया, जो रिडेम्पशन हुई है इस खिलाड़ी की, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई है। उसकी वजह यह है कि इस साल देखा जाए तो 2 दफा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीत चुके हैं। अगर देखा जाए श्रीलंका, माफ कीजिएगा, उससे कबल वेस्ट इंडीज के खिलाफ अवार्ड जीते थे, और फिर बांग्लादेश के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ भी परफॉर्म अच्छा किया था। तो कुल मिला के नवाज वापस फॉर्म में आते हुए मैच विनर अपने टच में नजर आता हुआ, और उसके साथ अगर देखा जाए ज्यादा बात करने के टॉकिंग पॉइंट्स टू बी ऑनेस्ट आज है नहीं, क्योंकि ये मुकाबला उस तरह सा थोड़ा ठंडा सा रहा। पाकिस्तान, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि अपने घर रावलपिंडी के मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं, डोमिनेट करें, उनको 100 के आसपास आउट करें और वापस 12-13 ओवर्स में चेज करें। बट दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यू कांट से एनीथिंग एंड कांट प्रिडिक्ट अबाउट देम, दे आर द अनप्रिडिक्टेबल टीम ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। अच्छा जी, तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे बाबर आजम के। बाबर आजम इज अ क्लासिकल प्लेयर, बहुत बार इस चीज की मैं चर्चा कर चुका हूं। जिम्बाब्वे उनको कहा जाता है कुछ लोगों की जानिब से, लेकिन क्यों हमेशा एक ही खिलाड़ी की तरफ ट्रोल? क्योंकि पिछले 4 मैचेस की बात की जाए जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो एक मुकाबले में 0 बनाया जो आज का था, एक में 2 बनाए, एक में कुछ 4 या 6 रन इस तरह बनाए। तो फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है, और ऐसा नहीं है। आप ये सारी बातें करके आप लोग ये क्यों जतवाना चाह रहे हैं कि भाई बाबर आजम ने सारे रन छोटी टीमों के खिलाफ ही बनाए? ऐसा नहीं है। ही हैज परफॉर्म्ड अ लॉट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट और सर्व किया पाकिस्तान क्रिकेट को। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप आपके खिलाफ होते हैं, लोग आपको ट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं, उस स्टेज पर जाते हैं, तो फिर 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो होते हैं वो जो आपको आप पे अंधा इत्माद करते हैं, आपके बुरे को भी अच्छा कहते हैं, और आप एक वो लोग होते हैं जो आपके अच्छे में भी कीड़े निकालते हैं। तो मैं क्योंकि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं, मैं बराबरी पर चीजों को तोलता हूं। जब अच्छा करेंगे तो हम प्रेज करते हैं, जब गलत करते हैं तो हम क्रिटिसाइज करते हैं। तो एज ऑफ नाउ बाबर आजम, क्योंकि एक सेंचुरी आई है 82 इनिंग्स बाद, 2.5 साल बाद एक सेंचुरी बनी है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक 50 भी आई थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो कुल मिलाकर बाबर आजम धीरे धीरे टच में आ रहे हैं, वो ड्रैप बैक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो शैकल ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। जिंक्स टूटा है, तो आई रियली होप कि धीरे धीरे वो फॉर्म में वापस आएंगे। एट दिस स्टेज पाकिस्तान को बैक करना चाहिए बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स में कम से कम 2026 तक। अच्छा जी, इस मुकाबले की अगर वो लेखा जोखा आपके सामने रखूं तो पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में जिम्बाब्वे को हराया, और ये ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला पाकिस्तान जीत चुका है। अब अगला मुकाबला जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ होगा, और पाकिस्तान का अगला मैच जो होगा वो 22 तारीख को होगा अगेंस्ट श्रीलंका। पाकिस्तान अगर वो मैच जीत जाता है तो ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड हो जाएगा। फाइनल के लिए क्वालिफाई करना और अपने घर पाकिस्तान को ये सीरीज जीतनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।